अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। इसके साथ साथ बाकी जो पेयर्स हैं उनके लेवल भी आपको आज इस वीडियो में ही मिलेंगे। अगर हम देखें तो सही मायनों में मार्केट आज फुल ओपन होगी, तो इसलिए आज से जो है मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू होगा। और अगर हम देखें तो डाटा वाइज भी ये वीक काफ़ी बिजी और इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि बड़े इम्पोर्टेंट डाटा हैं इस वीक। तो इसलिए हमें इस वीक मार्केट वोलेटाइल नज़र आ सकती है। अगर हम कल की बात करें तो कल हमें गोल्ड में एक ज़बरदस्त सेलिंग नज़र आई। उसकी जो मेन वजह थी वो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स थी, जिनमें हमें 10 बेसिक पॉइंट का इजाफा देखने में आया, जिनको हम आगे चलकर चार्ट पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न के लिहाज से भी यहाँ एक सिग्नल बना हुआ था सेल का, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को जानते हैं तो सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि आज कौन कौन से डाटा हैं जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो ये है जी आज का कैलेंडर, ट्यूसडे जनवरी 4। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो दिन 1:55 पर सबसे पहले जर्मन के अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है। इस दौरान अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर नीचे होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है हमें वो गोल्ड पर नज़र आ सकता है। इसके अलावा आज ओपेक मीटिंग्स भी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट और जो मेन डाटा रहेगा वो रहेगा रात 8 बजे यूएस का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा राउंड फिगर 60 के आसपास है। प्रीवियस ये 61.1 आए थे। तो अगर ये प्रीवियस से अबव आए तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। दूसरी साइड पर अगर ये प्रीवियस से बिलो आते हैं, यानी कि नेगेटिव साइड पर आते हैं, तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए अमूमन पॉजिटिव होती है। इसके साथ साथ जॉब ओपनिंग्स भी आएंगे, लेकिन मेन डाटा जो हमारा आज रहेगा वो यूएस का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स ही रहेंगे, जिनका हमें अच्छा इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है गोल्ड पर। तो चलें जी, हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं जी। कल क्योंकि जो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स थी उनमें हमें इजाफा देखने में आया, तो उसकी वजह से हमें डॉलर इंडेक्स में भी अपसाइड नज़र आया, और डॉलर इंडेक्स ने भी अपने लो से रिकवर होकर तकरीबन 9632 के आसपास के हाई बनाए। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो H4 पर वो इस चीज़ का ब्रेकआउट कर चुका है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से फिलहाल जो डॉलर इंडेक्स है वो पॉजिटिव ही है। तो इमीडिएट हर्डल उसके लिए 9630 का लेवल है। ये अगर ब्रेक करता है तो 9655, 9670 और 97 तक, अपने एयरली हाइज तक, प्रीवियस एयरली हाइज तक जा सकता है। दूसरी साइड पर दोबारा से अगर इसको ब्रेक करता है तो दोबारा से डॉलर इंडेक्स 96, 9580 और 9550 तक जा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है। बारहा हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि ये लेवल ब्रेक होगा तो हमें फिर डाउन साइड नज़र आ सकता है डॉलर इंडेक्स में। वीकली वीडियो में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि यहाँ से ही वो दोबारा अपना अपसाइड रिज्यूम कर सकता है। तो इंट्राडे के लिहाज से फिलहाल डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव चल रहा है। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीक मैंने आपको कहा था कि जो इसके वाइस वर्सा पेयर हैं वो भी अच्छे लेवल्स पर मिले हैं आपको, तो अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया हो तो चलते हैं जी यूएस के 10 ईयर यील्ड्स पर। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है कल की कैंडल, डेली का चार्ट है। तो यहाँ पर इसके वाइस वर्सा बिल्कुल ऑपोजिट कैंडल आपको गोल्ड में नजर आएगी डेली चार्ट पर, यानी कि एक डायरेक्ट कोरिलेशन हमें डॉलर इंडेक्स से भी ज्यादा जो हमें इम्पैक्ट नजर आता है वो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स का ही गोल्ड पर नजर आता है। तो अब अगर हम देखें तो उन्होंने 160 का लेवल दोबारा से रीगेन कर लिया है। हमारा ये लेवल था, इसको ब्रेक किया और उसके अबव ही फिलहाल चल रही हैं। तो ये चीज़ गोल्ड के लिए एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि जब तक ये 160 से अबव रहेंगी तो ये दोबारा से 170 और फिर 177 तक जा सकती हैं। याद रखिएगा कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो हमें ये 2% की तरफ भी जाती नज़र आ सकती हैं। दूसरी साइड पर अगर ये दोबारा से 160 ब्रेक करती हैं
तो ये 150 तक जा सकती हैं, जो कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी, और इसके नीचे दोबारा से 140 तक जा सकती हैं। फिलहाल ये भी पॉजिटिव जोन में ही चल रही हैं। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अगर आपने अभी तक वीकली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देखें, वहाँ पर हमने चीज़ों को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। दोबारा उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना टाइम हमें ज़ाया करना चाहिए। तो इस लेवल को हमने कल बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था और सिमिलरिटीज भी देखी थी, और हमने ये एक्सेप्ट किया था कि यहाँ से प्राइस जो दोबारा है वो रिजेक्ट हो सकती है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर इस कैंडल में भी, बीरिश कैंडल में भी आपको प्रीवियस की सिमिलरिटीज मिलेंगी कि यहाँ पर भी आपको एक मुकम्मल बीरिश कैंडल नजर आएगी जब इस लेवल से रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर भी एक मुकम्मल बीरिश नजर आएगी, और यहाँ पर भी एक मुकम्मल बीरिश कैंडल नजर आपको आ रही होगी। तो याद रहे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि लेवल्स को जो है वो आप रिस्पेक्ट दिया करें। लेवल की रिस्पेक्ट क्या होती है, शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या आपको पता है कि इस मार्केट में दो किस्म के ट्रेडर्स होते हैं, सेलर और बायर्स। जो बायर्स होते हैं उनको हर जगह पर ये लग रहा होता है कि अब मार्केट यहाँ से अबव भी जाएगी, यहाँ से बाय करो। और जो सेलर होते हैं उनको हर जगह पर यही लग रहा होता है कि यहाँ से मार्केट सेल होगी, सेल ही करो, वो सेल ही करेंगे। लेकिन लेवल को रिस्पेक्ट देने का मकसद ये होता है कि जो लेवल आपको होता है आप उस लेवल से यानी कि ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा लेवल था सेल का, तो यहाँ पर आपने सेल ही करना है, ठीक है जी। डाउन साइड पर जो बाय का लेवल है, जिस तरह 70 90 70 80, वहां पर आप बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आप इस चीज को जरा जेन से यानी कि थोड़ा सा किया करें, लेवल को रिस्पेक्ट दिया करें। अगर बाय का लेवल हो तो बाय किया करें, सेल का लेवल हो तो सेल किया करें विद एसएल, ठीक हो गया जी। तो इमीडिएट अगर हम अब दोबारा इसके हर्डल की बात करें तो ये वाला लेवल है, काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, 1814 से 16 का जो एरिया है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो आप कह सकते हैं कि दोबारा से 1830 तक गोल्ड जा सकता है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आप कह सकते हैं कि गोल्ड 1850 और 1870-80 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर इमीडिएट जो इसके लिए सपोर्ट लेवल हैं वो 1719, 1780 और 1760 के लेवल हैं। अब हम शॉर्ट टर्म में बात करते हैं इंट्राडे के लिहाज से। अगर आप ये देखें तो ये H4 का चार्ट है, इमीडिएट सपोर्ट लेवल इसका यही है 1800, 1798 का एरिया ये वाला। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो गोल्ड हमें 1719, 1780 और 1770 तक नजर आ सकता है। दूसरी साइड पर जैसे हमने डिस्कस किया है कि 1815, 16 का जो एरिया है, इसको अगर ब्रेक करता है तो दोबारा से 1830 और 35 तक जा सकता है। तो इंट्राडे के लिहाज से हमारे क्या लेवल रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी, वो हम देख लेते हैं चार्ट पर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करें, उसमें मैं तमाम लेवल लिखता हूँ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, आपके लाइक जो है वो दिन ब दिन आप भूल जाते हैं उसको करना। तो आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी $1815 की। अगर गोल्ड 1815 ब्रेक करता है तो दोबारा से 1820, 1825 और 1830, 35 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी गोल्ड में वो रहेगी आज $1790 की। 1790 से 91 का एरिया है। अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो याद रखिएगा कि दोबारा से फ्रेश सेलिंग आ सकती है, जो गोल्ड को बड़ी तेजी से 1718, 1760 और 1750 तक लेकर जा सकती है। ट्रेंड अभी भी जो गोल्ड का है इंट्राडे के लिहाज से वो वीक ही चल रहा है। ये है जी यूरो का चार्ट। इसमें भी कल वाइस वर्सा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन हो रहा था, तो इसमें भी हमें एक अच्छी सेलिंग नजर आई, और फिलहाल 1305 के आसपास यूरो चल रहा है। तो यूरो में हमारी आज क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। यूरो में आज हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 1330 की। अगर यूरो 1330 ब्रेक करता है तो दोबारा से 1345, 1360 और 1385 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 12, सॉरी, हाँ जी, 1255 की। अगर यूरो 1255 ब्रेक करता है तो आप कह सकते हैं कि 1230, 1210 और 1200 तक
जा सकता है। फिलहाल यूरो का जो ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से वो वीक ही चल रहा है। यह है जी पाउंड, फिलहाल 3470 के आसपास चल रहा है। तो इसमें हमारे आज क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं जी। पाउंड और यूरो के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बड़े अच्छे लेवल पर आपको मिले हैं प्रीवियस वीक में। तो आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 3505 की। अगर 3505 ब्रेक हुआ तो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव होगा और 3520 और 3550 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी आज 3430 की। अगर 3430 ब्रेक करता है तो दोबारा से 3400, 3380 और 3360 तक जा सकता है। फिलहाल जो पाउंड का ट्रेंड है वो वीक ही चल रहा है इंटरडे के लिहाज से। ये है जी यूएसडी जेपीवाई, लाइक अ बुलेट आप कह सकते हैं कि अप साइड पर ही हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। और फाइनली काफी दिन इसने यहाँ पर ट्राई किया, 115.35 के लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद से आपको प्राइसिंग अप ही जाती नजर आ रही होंगी। तो इसमें आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। इसमें आज हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 116.10 की। अगर 116.10 ब्रेक हुआ तो आप कह सकते हैं कि 116.30 और 116.50 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर यूजे में जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी आज 115.45 की। अगर 115.45 ब्रेक करता है तो दोबारा से 115.35 और 115 तक जा सकता है। फिलहाल जो यूजे का ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव ही चल रहा है। ये है जी सिल्वर, 2280 के आसपास चल रही है। अगर हम देखें तो कल तकरीबन 2270 के आसपास के लो बनाए। तो इसमें आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी सिल्वर में वो हम देख लेते हैं। सिल्वर में आज हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 2305 की। अगर 2305 ब्रेक करती है सिल्वर तो दोबारा से 2315 और 2335 तक जा सकती है। 2335 एक टफ नेट हमें नजर आ रहा है सिल्वर के बायर्स के लिए इसको ब्रेक करने का। 2335 ब्रेक करेगी सिल्वर तो उसमें हमें फ्रेश बाइंग फिर नजर आ सकती है। दूसरी साइड पर आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 2250 की। अगर सिल्वर 2250 ब्रेक करती है तो सिल्वर दोबारा से 2225 और $22 तक जा सकती है। फिलहाल जो सिल्वर का ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से वो वीक ही चल रहा है। ये है जी यूएस ऑयल, इसमें कल हमें काफी वोलेटिलिटी नजर आई। अपने लो से रिकवर होकर दोबारा से 76-40 के आसपास चल रहा है, यानी कि वीक जोन में गया और फौरन रिकवर होकर आप कह सकते हैं कि दोबारा से पॉजिटिव जोन में आ गया है। काफी दिनों बाद इस पर वीडियो बन रही है लेकिन इसमें लेवल हमारे चेंज नहीं हुए, यानी कि रेजिस्टेंस हमारी अभी भी इंटैक्ट है 1750 की। अगर 1750 ब्रेक करेगा क्रूड ऑयल तो आप कह सकते हैं कि इसमें हमें फ्रेश बाइंग 78, 7850 और $79 की तरफ नजर आ सकती है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी क्रूड ऑयल में वो रहेगी $74.80 की। अगर 74.80 ब्रेक करता है तो 74 और $73 की तरफ जा सकता है। क्रूड ऑयल का ट्रेंड जो है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव ही चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।